वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। बम्पर भर्ती आने के लिए दो पोजीशंस के लिए, जिसमें क्लर्क एंड स्टेनो रहेगी और जो टोटल वैकेंसी है वो 250 रहेंगी। आइए जानते हैं। जो ये पीडीएफ है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट की साइट में है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी 6 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी। और जैसे अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं बाई फिजिकली बैंक में जाके, तो आपके पास वो 3 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, जिसमें 29 अप्रैल 2026 तक रहेंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें पे लेवल ग्रेड होता है, जो ग्रेड है इनका, जो क्लर्क का रहेगा वो पे ग्रेड लेवल 2 रहेगा और जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसका ग्रेड 3 रहेगा। और जो टोटल क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क में जैसे आप देख सकते हैं 234 वैकेंसीज है। जनरल आपके पास 115 वैकेंसी रहेगी, एससी आपके पास 36 रहेगी, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 15, ईसीएम आपके पास 23, पीडब्ल्यू बीडी 24 रहेंगी। और ऐसे ही स्टेनोटाइपिस्ट में 23 रहेंगी। जो जनरल आपकी 12 रहेगी, एससी आपकी 4 रहेगी, ओबीसी आपकी 6 रहेगी, ईडब्ल्यूएस आपकी 1 रहेगी, ईसीएम आपकी 2 रहेगी, पीडब्ल्यू बीडी 4 रहेंगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप देख सकते हैं कि अगर आगे जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आपको पता है कि एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईसीएम और पीडब्ल्यू बीडी की रहेंगी। और इसमें जैसे अगर आपको एज लिमिट के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, एज लिमिट आपकी 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 27 से कम होने चाहिए। आप तभी इस वैकेंसी को भर पाएंगे, अदरवाइज आप दोनों वैकेंसी आप नहीं भर सकते। अगर आप 27+ हैं और या 18 से कम है तो आप नहीं भर पाएंगे, राइट। तो इसमें बट ये आप तब भर सकते हैं अगर आप एससी हैं इसमें। जैसे आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन आपके एससी है जो उसमें उसमें 5 साल रहेगा। जैसे 27+5 हो जाएगा तो आपके 32 ईयर्स हो जाएंगे। और ओबीसी ओबीसी 3 है तो 30 ईयर्स हो जाएंगे। और जैसे पीडब्ल्यू बीडी अनरिजर्व जनरल वाले हैं वो आपके 37 ईयर्स की हो जाएंगी। पीडब्ल्यू बीडी एससी वाले हैं जो वो आपके इसमें 42 हो जाएंगे। और पीडब्ल्यू बीडी ओबीसी वाले हैं उसमें आपकी ये 40 तक चल जाएंगे। ये है। और जो अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो वो ईसीएम में वो तो आपको इसमें 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री रेंडर। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर हम आगे देख रहे हैं, ये जैसे डिफेंस के लिए डिफेंस पर्सन, विडो, डिवोर्स वुमेन, जजली सेपरेटेड आर नॉट मैरिड, वो आप अप टू 35 तक भर सकते हैं, राइट। तो उसके आगे जैसे हम देखते हैं इसमें, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन जो आपके जो जरूरी है, जो क्लर्क है, क्लर्क के लिए आपको मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो प्रेफरेंसी है वो आपकी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर में होनी चाहिए, स्प्रेडशीट जिसमें अगर आप वर्ड प्रेसिंग यूज कर पाए, राइट। तो और जो अगर ये इसमें आपके दो टेस्ट रहेंगे, एक आपका रहेगा पहले आपका जैसे आपका टेस्ट दो टाइप के रहेंगे। एक पहले बेस्ट जिसमें आपका जो टेस्ट है, जो टेस्ट में आपके जैसे नॉर्मली होता है, जैसे जनरल अवेयरेंस होगी है, जनरल नॉलेज होगी है, वो उनका टेस्ट रहेगा। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो स्टेप 2 में आप इसमें जो आपका टेस्ट रहेगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका 35 पर मिनट वर्ड पर मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए। और इसको करने के लिए, अवेल करने के लिए, और आपके पास एक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए जो आईसीटी उसका आपके पास 80 घंटे का एक कोर्स होना जरूरी है। उसमें अगर जैसे आप फॉर्म भी भरते हैं तो फॉर्म में भी आपसे वो मार्क्स मांगेंगे, जैसे बैचलर ऑफ डिग्री के मांगेंगे वैसे ही आपसे इसके आईसीटी के भी मांगेंगे। ठीक है। और वैसे ही अगर आप जैसे स्टेनो में आ जाते हैं, स्टेनो के लिए क्या वैकेंसी की क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसमें भी आपके पास एक डिग्री होनी जरूरी है। प्रोफेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी आपके पास होनी चाहिए। और जो स्किल आपका टेस्ट नॉर्म्स रहेंगे, डिक्टेशन जो आपकी रहेगी वो 10 मिनट की रहेगी, जिसमें आपने 10 मिनट में आपके 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होने चाहिए जिसमें आपके 50 मिनट्स जो आपका कंप्यूटर में रहेगा वो आपने इंग्लिश में करना, राइट। और इसमें भी आप जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें भी आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, आपका जरूरी होना चाहिए। जो 80 घंटे का कोर्स होता है वो आपने करा होना जरूरी चाहिए, जिसमें आप आगे जैसे आप जरूरी है, मतलब इसके अलावा आप भर नहीं पाएंगे, राइट। और आगे जाके देखते हैं कि इसमें जो आपकी जो फीस है, फीस किसके लिए कितनी कितनी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फीस आपकी है इसमें, जो आपकी जनरल है, ओबीसी है, डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विस मैन है कि ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 1000 रहेगी। और जो एससी है, पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विस मैन है,
वो जो आपकी 500 रहेगी। इसमें एक्स सर्विसमैन वो है जो एससी और पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए 500 है, और जो अपना जनरल ओबीसी है और वो है, वो उनके लिए 1000 ही रहेगी, राइट। ये चीजें इसमें जानकारियां दे रखी है। और जैसे कि अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपके क्लर्क और स्टेनो के फॉर बोथ दो शिफ्ट रहेगी पेपरों की। जैसे कि एक एक रहेगी, फर्स्ट पेपर आपका मॉर्निंग सीजन, एक रहेगा आपका इवनिंग सीजन। जो फर्स्ट आपका मॉर्निंग सीजन है, उसमें आपकी इंग्लिश अप टू ट्वेल्थ लेवल की, 12th लेवल तक की, मतलब 12वीं तक की आपकी इंग्लिश उसमें यूज होगी। जनरल नॉलेज हो गया, चंडीगढ़ प्रोफेंसी आ गया, जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी 40 मार्क्स की रहेगी। जनरल नॉलेज आपकी 40 मार्क्स की, कंप्यूटर प्रोफेंसी आपकी 20 मार्क्स की, तो टोटली 100 मार्क्स का आपका सुबह का पेपर हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे कि उसका जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड इवनिंग है, जो दो दो से चार का होगा। और उसमें आपके पास जो मैथमेटिक है वो आपके अप टू लेवल 10th होनी चाहिए। तो टेंथ तक की आपकी मैथ आएगी इसमें, जो आपके उसके 40 मार्क्स होंगे। स्टैटिक्स का आपके 10th के आपके 30 मार्क्स होंगे। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल के आपके 30 मार्क्स रहेंगे। तो जैसे ये भी 100 मार्क्स बन रहे हैं, 40 + 30 70, 70 + 30 100। ठीक है जी। अब ये जो आपके वो है, जैसा अगर यहाँ पे पहले वाला पास कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपका सेकंड होगा टेस्ट, जो आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है कि ये पर्सन पास हो, उसके बाद जाके उनका जो सेकंड सेकंड होता है, उसमें आपको क्या चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, कि इसमें आपके ना कोई मार्क्स जुड़ेंगे, ना वेटेज होगी, ना कुछ होगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट क्लर्क है, क्लर्क के लिए आपके पास 10 मिनट का आपका वो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपके 35 पर वर्ड मिनट चाहिए आपकी। ठीक है। और वैसे ही आपकी जैसे स्टेनो के लिए है, उसके उसके लिए क्या, एक डिक्टेशन 10 मिनट्स का, पहला 10 मिनट का टेस्ट रहेगा, जो आपका 80 वर्ड पर मिनट रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन आपकी रहेगी 50 मिनट्स की। और वो कंप्यूटर में इंग्लिश में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैसे रहेगा। ठीक है जी। ये सारी आपकी वैकेंसी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन थी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको उसमें आपको सारा सोल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।